गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कंप्यूटर में हम चर्चा करेंगे इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस की चर्चा करने से पहले हम ये जानेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइसेस वह डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर में हम डाटा एंट्री करते हैं, अर्थात इन डिवाइसों के माध्यम से किसी भी डाटा की एंट्री जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है वो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से करते हैं, जिसमें आपका आता है कीबोर्ड, ये आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर आपका दोनों में आता है, ध्यान दीजिएगा, प्रिंटर आदि ये आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा एंट्री करते हैं। अर्थात कंप्यूटर में जब हमें कुछ लिखना होता है तो इन्हीं की सहायता से हम कंप्यूटर में लिखते हैं, जिसे हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। ये तो रही बात आपकी इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस कितने प्रकार का होता है, उनके प्रकारों में उनके उप कितने प्रकार हैं, जिसकी चर्चा आगे आपको बताई जा रही है। इनपुट डिवाइसेस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार, 4 काइंड्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। फोर काइंड्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। चार प्रकार के, जिसमें आपका पहला है मैग्नेटिक मीडिया। मैग्नेटिक मीडिया। दूसरा है आपका ऑप्टिकल मीडिया। ऑप्टिकल मीडिया। तीसरा है आपका डाटा एंट्री डिवाइस। डाटा एंट्री डिवाइस। और चौथा है आपका पॉइंटिंग डिवाइस। चौथा क्या है आपका? पॉइंटिंग डिवाइस। आप हमारी बात समझ गए होंगे। मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये लेसन आपका है इनपुट डिवाइसेस की। और इनपुट डिवाइसेस में मैंने आपको परिभाषा के रूप में बताया कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं। हम आपको उसके बाद बता रहे हैं इनपुट डिवाइसेस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैग्नेटिक मीडिया, दूसरा है ऑप्टिकल मीडिया, तीसरा है डाटा एंट्री डिवाइसेस, चौथा है पॉइंटिंग डिवाइसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम। आइए अब हम एक एक की चर्चा करते हैं। पहला है मैग्नेटिक मीडिया। पहला क्या है? मैग्नेटिक मीडिया। मैग्नेटिक मीडिया क्या होता है? मैग्नेटिक मीडिया के माध्यम से जब हम अपने डाटा की एंट्री किसी मैग्नेटिक डिवाइस के द्वारा करते हैं, उसे हम मैग्नेटिक मीडिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल या इसके जो उदाहरण हैं, जिसमें आपका आ जाएगा फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क,
अच्छा, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग आईसी अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले जो कार्य होते थे वो डीवीडी के माध्यम से कार्य होते थे। डीवीडी के पहले जो कार्य होते थे सीडी के माध्यम से कार्य होते थे। सीडी कंपैक्ट डिस्क, इसके माध्यम से कार्य होते थे। सीडी के पहले जो कार्य होते थे वो फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से होते थे। किसके माध्यम से होते थे? फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से होते थे। तो फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से क्या होता था कि हम डाटा की जो एंट्री करते थे, अर्थात डाटा का कंप्यूटर में इनपुट देना और उससे डाटा से इनपुट लेने की जो प्रक्रिया होती थी वो उस समय कोई और साधन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फ्लॉपी डिस्क था। फ्लॉपी डिस्क के बाद फिर हमारा आया सीडी अर्थात कंपैक्ट डिस्क आया। कंपैक्ट डिस्क के बाद हमारा आया डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क, जो सीडी से कई गुना ज़्यादा क्षमता रखता था स्टोरेज की, और सीडी क्या होती थी? फ्लॉपी से कई गुना ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होती थी। डीवीडी के बाद अब आज आप देख रहे होंगे तमाम तरह की चिप आ रही है, चिप, और इसी में आपका एक आ जाता है पेन ड्राइव में आप देखे होंगे इसमें भी डाटा की जो एंट्री होती है सबसे ज़्यादा होती है। 2 GB से लेकर के 32 GB यहाँ तक कि 64 GB तक के डाटा इसमें हम स्टोर करते हैं पेन ड्राइव में। ये सब जो भी हमारे हैं ये सब हमारे मैग्नेटिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं और डाटा को स्टोर करने के बाद डाटा का इनपुट भी लेते हैं और डाटा का आउटपुट भी देते हैं। किसके द्वारा? मैग्नेटिक मीडिया के द्वारा। और मैग्नेटिक मीडिया में ही हम अपने डाटा को अगर चाहें तो रीराइट भी कर सकते हैं। रीराइट माने संशोधन की प्रक्रिया संभव होती है। किसमें? मैग्नेटिक मीडिया में संशोधन भी कर सकते हैं। तो बच्चों मैग्नेटिक मीडिया अब आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया इसके जो उदाहरण हैं फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, चिप, पेन ड्राइव, ये सब जितने भी होते हैं ये हमारे मैग्नेटिक मीडिया के उदाहरण हैं। आगे हम आपसे चर्चा करते हैं ऑप्टिकल मीडिया क्या है। ऑप्टिकल मीडिया में आप देखे होंगे इसके तमाम इस तरह के उदाहरण हैं, जिसमें आपका नंबर 1 आ जाता है OMR, उसके बाद आ जाता है OCR, उसी में आ जाता है MICR। ये सब जो भी आपके उदाहरण हैं ये आपके ऑप्टिकल मीडिया के हैं। तो ऑप्टिकल मीडिया के जो उदाहरण हैं इनका उपयोग क्या है, कहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है, इनके बारे में कैसे उपयोग करेंगे, आइए थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं ऑप्टिकल मीडिया की। ऑप्टिकल मीडिया का जो सबसे पहला उदाहरण है वो है आपका OMR। क्या है? OMR, इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, RADER, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। नाम आप सुने होंगे लेकिन उपयोग में हो सकता है कि अगर आप कंपटीशन की परीक्षा नहीं दिए होंगे तो हो सकता है कि आप इसका उपयोग न किए होंगे, सिर्फ देखे होंगे। OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो कंपटीशन परीक्षाएं होती हैं उन कंपटीशन परीक्षाओं में जो आंसर शीट होती है उस आंसर शीट में आप देखे होंगे कुछ इस तरह के गोले बने होते हैं। ये जो गोले होते हैं इनको निर्देशित किया जाता है कि आप
उन गोलों को सही आंसर के सामने आप इसको फिलअप करेंगे। किससे फिलअप करेंगे? बॉल पॉइंट पेन। बॉल पॉइंट पेन में हमारा क्या आ जाएगा? बॉल पॉइंट पेन में ब्लैक या ब्लू पेन, अर्थात जिसको हम लोग रॉड बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाएगा। इसके प्रयोग कर देने से गोला हमारा फिलअप हो जाता है OMR का। होता क्या है, जब OMR को स्कैनर पर इनपुट किया जाता है स्कैन करने के लिए, तो OMR में होता क्या है कि एक लेजर किरणें होती हैं जो उस लेजर किरणों को OMR को स्कैन करती हैं और स्कैन करने के पश्चात तुरंत रिफ्लेक्ट करती हैं। रिफ्लेक्ट करने के पश्चात स्टोरेज मीडिया के माध्यम से हमको आउटपुट में ये करेक्ट अर्थात यस या नो की केस में आंसर देती है। किसके माध्यम से? यस या नो की केस के माध्यम से। कहाँ पे? हमारे मॉनिटर पे, अर्थात कंप्यूटर जिसको आप कहते हैं अपनी भाषा में, उस पर क्या करती हैं OMR हमको आंसर देती हैं। क्या होता है इसमें? एक लेजर किरणें होती हैं। वो लेजर किरणें प्रकाश पुंज के माध्यम से जब हमारे सीट पे पड़ती हैं तो सीट के माध्यम से स्कैन करते हैं। स्कैन करने के पश्चात जो गोला हमारा फिलअप होता है उस गोले को कैप्चर करती हैं, अर्थात स्कैन करके हमको हमारे मॉनिटर पे आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करती है। तो बच्चों OMR था ये आपका। OMR के बाद ऑप्टिकल मीडियम में ही आपका अगला आता है OCR। OCR अगला क्या है आपका? OCR। OMR के बाद आपका अगला आता है इसी में OCR। OCR दूसरा है आपका OCR। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर में क्या होता है कि ये एक विशेष प्रकार का इसमें भी चुंबकत्व की प्रक्रिया होती है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर में ये क्या करता है, कुछ विशेष शब्दों को या कुछ विशेष कैरेक्टर को ये रीड करता है। क्या करता है? रीड करता है, और रीड करने के पश्चात उन्हीं शब्दों को हमको मॉनिटर पे क्या करता है? स्क्रीन पे हमको दिखाता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जैसे OCR था, वो जैसे आपका OMR था, मार्क रीडर था। मार्क माने जो चिन्ह हुआ था। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा कैरेक्टर होता है, इस कैरेक्टर विशेष कैरेक्टर को रीड करता है। रीड करने के पश्चात हमको हमारी स्क्रीन पे उसी कैरेक्टर को दिखाता है। और इसकी जो रीड करने की क्षमता है, रीड करने की क्षमता इसकी लगभग 2400 कैरेक्टर प्रति मिनट है। कितना? 2400 कैरेक्टर। कौन? OCR 2400 कैरेक्टर प्रति मिनट, सॉरी प्रति सेकेंड। 2400 कैरेक्टर प्रति सेकेंड है, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। 2400 कैरेक्टर प्रति सेकंड, अर्थात एक सेकेंड में OCR 2400 कैरेक्टर को रीड करता है, अर्थात उसका आंसर हमारे सामने उपस्थित करता है। OCR के बाद नेक्स्ट है आपका MICR। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप बैंकों के चेक देखे होंगे। जो बैंकों के चेक होते हैं, उन बैंकों के चेक में आप नीचे आप देखिए तो कुछ शब्द आपके ऐसे लिखे होते हैं। जैसे वहाँ पे ए होता है तो ए हमारा कुछ ऐसे टाइप में, या यम हमारा कुछ ऐसे टाइप में होता है, यस कुछ इस टाइप में होता है, 5 हमारा कुछ इस, यस हमारा इस टाइप में होता है, 5 हमारा इस टाइप में होता है, या 2 हमारा कुछ इस टाइप में होता है।
ये इसीलिए होता है, इनके जो लिखावट होती है कुछ विशेष इस तरह से होती है, ताकि ये क्या होता है, ये इसीलिए होता है, इंडिकेट किया गया होता है कि ये जो भी शब्द हैं ये MICR के शब्द हैं, अर्थात मैग्नेटिक इंक करेक्टर के शब्द हैं। ये बैंकों के चेकों में आप नीचे आप देखेंगे तो ये लिखे गए होते हैं। इन चेकों में, इन शब्दों में मैग्नेटिक एक इंक आती है, मैग्नेटिक इंक आती है जो इन शब्दों में लगी हुई होती है, अर्थात चेकों में पहले से लगी हुई होती है। यही कारण होता है कि जब उसको हम स्कैन पे प्रवेश करते हैं या अपने स्कैनर में प्रवेश करते हैं तो तुरंत इसी मैग्नेटिक इंक के माध्यम से वो उन कैरेक्टरों को रीड करता है, उन अक्षरों को, उन शब्दों को रीड करता है, जिससे हमको उस चेक की गुणवत्ता के बारे में पता चलता है कि चेक हमारा सही है या गलत है। कौन? MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। अभी हम आपको ऑप्टिकल मीडिया बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्टिकल मीडिया में आपका तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया MICR। इसके बाद आपका MICR के बाद MICR में एक साथ में 1200 डॉक्यूमेंट, 1200 डॉक्यूमेंट रीड करने की क्षमता होती है, अर्थात एक बार में हम 1200 डॉक्यूमेंट अर्थात 1200 चेक को जो MICR से युक्त होता है उसको रीड करने की क्षमता हमारे स्कैनर अर्थात कंप्यूटर की होती है। अगला इसी में है बार कोड रीडर अर्थात BCR। अगला क्या है आपका? BCR। ये आपका प्रति मिनट है, ध्यान दीजिएगा, प्रति मिनट। अगला है आपका BCR, बार कोड रीडर, BCR। अगला है बच्चों आपका BCR, ये आपका होता है बार कोड रीडर, बार कोड रीडर ये आपका होता है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर की भाषा में BCR आपको दो मिलेंगे, एक आपको BCR मिलेगा, एक आपको VCR मिलेगा। VCR दोनों हैं, ये आपका BCR है, ये आपका VCR है। ध्यान दीजिएगा, इस BCR का मतलब होता है बार कोड रीडर और इस VCR का मतलब होता है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर होता है, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? आज के लगभग कुछ वर्ष पहले या आज भी कहीं कहीं कुछ घरों में इसका प्रयोग हुआ होगा या इसके प्लेयर्स आपको मिलेंगे VCR के। जब हम ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में नहीं थे, अर्थात हमारे घरों में कंप्यूटर बहुत कम थे, हमारे पास एंड्रॉयड सेट बहुत कम थे, तब इसका प्रयोग होता था। हम अपने टीवी में VCR कैसेट को लगा करके देखा करते थे। तो जो VCR प्लेयर हमारा होता था, VCR प्लेयर डिवाइस जो होती थी, उसमें हम उस कैसेट को लगाते थे जिसको हम वीडियो कैसेट रिकॉर्डर बोलते थे। क्या बोलते थे? वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। चलिए हम VCR की बात कर रहे हैं, बार कोड रीडर की बात कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है बच्चों? अगर मैं आपको बताऊँ एक सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर आप 5 रुपए की पेन लेते हैं या आप दवाई लेते हैं या आप कोई रजिस्टर्ड बुक लेते हैं या आप कोई इस तरह का, ये देखिए हमारे पास ही है, ये हमारा जो मार्कर है, इस मार्कर में आप देखिए ये जो छोटी छोटी लाइनें दिखाई गई हैं, कुछ मोटी कुछ छोटी लाइनें दिखाई गई हैं। इन लाइनों के नीचे जब हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कुछ विशेष अंक दिखाई देंगे। यही जो विशेष अंक होते हैं ये हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। अर्थात जब हम इसको स्कैन करते हैं, स्कैनर के माध्यम से जब हम स्कैन करते हैं तो स्कैन करने के बाद उस प्रोडक्ट की जितनी भी समरी होती है, अर्थात हिस्ट्री आप कह लीजिए कि प्रोडक्ट की कंपनी क्या है, प्रोडक्ट बना कहाँ से है, प्रोडक्ट कितने दिन बाद एक्सपायर होगा, प्रोडक्ट कब लॉन्च हुआ था, इन सब के बारे में जो जानकारी होगी वो हमको BCR के माध्यम से होगी, अर्थात बार कोड रीडर के माध्यम से होगी। अगर आप 5 रुपये वाली पेन भी
लेते हैं तो उसमें आप देखेंगे स्टिकर लगा होगा, उस स्टिकर में पतली पतली मोटी मोटी लाइनें होंगी। 5 रुपए का अगर आप पार्ले बिस्किट लेते हैं तो उस पार्ले बिस्किट में भी आप देखेंगे पतली पतली लाइनें होंगी, वहाँ पे कुछ अंक लिखे गए होंगे। वो आपका बार कोड रीडर का इससे अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। वो है आपका बार कोड रीडर। अगर आपके पास आपकी मोबाइल अगर एंड्रॉयड होगी, उसमें एक ऐप होता है QR, इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस। क्विक रिस्पांस का मतलब है कि जल्द से जल्द आपको उत्तर दे देगा। क्या उत्तर दे देगा? अगर QR आपने अपनी मोबाइल में अपलोड किया है, आप पार्ले बिस्किट को ले आइए और उस बार कोड रीडर को स्कैन कीजिए तो तुरंत उस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आप कर सकते हैं, एंड्रॉइड सेट सबके घरों में होंगे। 5 रुपए का पार्ले या कोई पेन या इस तरह का कोई प्रोडक्ट आपके पास होगा, नहीं तो आप ले सकते हैं। ले करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि बार कोड रीडर जो बताया जा रहा है क्या वास्तव में सही है या गलत है। इसके बाद बच्चों बार कोड रीडर है आपका लास्ट ऑप्टिकल मीडिया का लास्ट टॉपिक था। आगे हम आपसे चर्चा करेंगे डाटा एंट्री डिवाइस की, जो आपके लिए लेंदी होगा, लंबा होगा। इसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। क्यों? क्योंकि ये आपका सिर्फ एक दिन में होगा और पॉइंटिंग डिवाइस भी एक दिन में होगा। डाटा एंट्री डिवाइस में आपका आ जाएगा कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस में आपका आ जाएगा माउस। इन दोनों की चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना। आप इसको पढ़ते रहिए। जहां समस्या होती है वहां आप इनबॉक्स के माध्यम से, यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप पे ग्रुप के माध्यम से या बाई फ़ोन आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और विद्यालय में अध्यापकों से बराबर अनवरत आप संपर्क बनाए रखिए। जैसे ही विद्यालय आपका खुलता है वैसे ही आपको तुरंत अवगत कराया जाएगा और आपको विद्यालय में बुलाया जाएगा। जो भी नोट्स बनवाए जा रहे हैं उन नोट्स को भी चेक किया जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना। धन्यवाद।